अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज आप दोनों को पेपर प्लान कैसे देना है 10 मिनट में वो सिखा रही हूँ। ओके, बता रही हूँ। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊँगी, आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, तो सबसे पहले तो उनके बारे में हम जानेंगे, बातें करेंगे। बिगिनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, उनके बारे में पहले जानना है। ओके, और उसके बाद स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि इस दुनिया में सारे लोग भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में अन्ना सारे लोग भाग रहे हैं। अभी आप आए ना, तो आते समय में भी आपने रोड पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। आप एयरपोर्ट में चले जाओ, अगर ट्रेन में, अब प्लेटफॉर्म में चले जाओ, सब्जी मार्केट चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अपने आजू बाजू भी देखेंगे तो लोगों को ही देखेंगे। और वो लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, है ना? और ये सवाल पूछकर हमको पॉज हो जाना है जब तक वहाँ से जवाब ना आए। जब जवाब आता है कि हाँ पैसे के लिए भाग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जो भी वो जवाब देगा उसमें क्या बोलना है? सही बात है, एकदम करेक्ट है, सही बात है कि ये लोग, सभी लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं। लेकिन अन्ना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं वो किस लिए? मतलब लाइवलीहुड को चलाने के लिए, है ना, अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन एक सवाल है, क्या उस इनकम से उनका लाइवलीहुड चल पा रहा है क्या? चल पा रहा है क्या? नहीं। जब उनका सवाल आता है नहीं या हाँ जैसा भी, तो आपको उनको बोलना है सही बात है। अगर ना बोला तो क्या बोलना है? सही बात है, एकदम एग्जैक्ट आपने पकड़ा है कि लाइवलीहुड तो किसी का मैनेज नहीं हो पा रहा है, खर्चे ही मैनेज हो पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आज नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, है ना? इसी तरीके से आने वाले समय में चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं कि नहीं चल पाएगा। लेकिन एक मैं बात पूछूं कि आप जो काम को कर रहे हैं, आप जितने साल से भी कर रहे हैं, उससे आपके कुछ सपने या कुछ उपेक्षाएं तो पूरी हुई होंगी, लेकिन ऐसे कुछ सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं और जो आप चाहते हैं कि उन सपनों को पूरा करना। तो देखा जाए तो इस दुनिया में सभी लोगों के क्या सपने होते हैं? एक होता है कि एक अच्छा सा घर हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, जिसमें 4-5 कमरे हो, सबके अपने सेपरेट रूम हो, टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, लॉबी हो। और क्या चाहता है कि इतना अच्छा घर है तो एक कार हो जाए, उस कार से हम विदेश, मतलब कि कार से सारे पूरे परिवार हम घूमने के लिए कहीं पर जाए। कितना अच्छा लगेगा कि पूरा परिवार एक संग घूमने के लिए कहीं ना कहीं पर जा रहा है। और हम चाहते हैं कि विदेश यात्रा में, इंडिया तो बहुत घूम लिया, चाहते हैं कि विदेश यात्रा भी इस जीवन में करें। और क्या चाहते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम हो, यानी कि कोई भी सामान को खरीदने से पहले उसके प्राइस टैग को ना देखना पड़े, है ना? हम रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देखते हैं, हम राइट हैंड साइड में मेनू कार्ड में देख रहे होते हैं। जो प्राइस हमारी पॉकेट अलाउ करती है वही मील को हम ऑर्डर करते हैं। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई रेस्टोरेंट में गए और आपने लेफ्ट हैंड साइड में ही देखकर सबसे अच्छा मील को ऑर्डर कर लिया हो? या किसी मॉल में गए और जो सामान आपको सबसे अच्छा लगा उसको बिना उसका प्राइस टैग को देखे ही आपने ऑर्डर कर लिया हो? नहीं। तो ऐसा ही चाहते हैं जीवन? नहीं। चाहते हैं ना कि फिनेंशियल फ्रीडम हो, कि कोई भी सामान पसंद आ जाए तो मैं उसको उसी समय खरीद लूँ। और क्या चाहती हूँ कि मेरा अकाउंट बैलेंस अच्छा हो, जब भी मेरे अकाउंट में हमेशा अच्छा पैसा हो, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। मेरा अकाउंट बैलेंस इतना अच्छा हो कि मैं वो सारे प्रॉब्लम को खुद ही मैनेज कर लूँ और मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरे को लोग रिस्पेक्ट दें, समाज में मेरा रिस्पेक्ट हो, समाज में मेरा नेम एंड फेम हो। ये सारे कुछ सपने होते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सपना है जो आप चाहते हैं आने वाले 5 से 10 साल में पूरा करना? कौन सा ऐसा सपना है जो आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 साल में पूरा करना चाहते हैं?
घर और कार। घर और कार, सही बात है, घर और कार। मेरी भी पहले यही चॉइस थी, घर और कार, और मेरा था एक नेम और फेम। तो सर घर और कार चाहते हैं, सबसे पहले हम घर के बारे में जानना चाहते हैं कि घर आप कहाँ पर लेना चाहेंगे? हैदराबाद। हैदराबाद में। सर कहाँ पर, कौन से लोकेशन में हैदराबाद में? सिकंदराबाद सराउंडिंग। सिकंदराबाद में, ओके, बहुत अच्छी जगह आपने सेलेक्ट की है सर। सिकंदराबाद बहुत ही पॉश इलाका है। सिकंदराबाद में कैसा घर? इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस। आपको क्या लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हाउस में कितना कमरा होना चाहिए? 3 बेडरूम और 4 बेडरूम। 3 बेडरूम या 4 बेडरूम होना चाहिए। और ये कितने करोड़ का आएगा? आपको क्या लगता है कितने करोड़ या कितने लाख का? 1 CR above। 1 CR एंड अबव का आएगा। तो ये कब तक पूरा करना चाहते हैं ये सपना? 5 years। 5 ईयर्स में, विद इन 5 ईयर्स में आप इसको पूरा करना चाहते हैं। और कार कैसी चाहते हैं आप? कितने लाख की कार? 50 lakhs। 50 लाख की कार आप चाहते हैं। तो देखा जाए आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1.5 करोड़ या ये 50 लाख की कार, तो देखा जाए 2 करोड़ का आपका सपना है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो काम अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सपने तो आपके 5 साल में पूरे करने हैं आपको, जो काम अभी आप कर रहे हैं या इतने सालों से कर रहे हैं, अगर उसी काम को आने वाले 5 साल में तक करते रहेंगे तो क्या ये आपके सपने पूरे हो पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आने वाले 5 साल में ये आपके दोनों सपने पूरे होने लगे या हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है कि हम चाहते ही हैं कि हमारे सपने पूरे हो तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा फील होगा, हमारी फैमिली को भी पूरा फुल मतलब प्राउड फील होगा। लेकिन मैं देखना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सपने, मतलब कि सपने पूरे करने के लिए जो दुनिया में जो लोग होते हैं पैसे कमाते हैं, मतलब कि पैसे अर्निंग करते हैं, 4 ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है इन्वेस्टर। अगर इसको 2 भाग में बांटें तो आता है लेफ्ट क्वाड्रेंट और एक होता है राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। लेफ्ट क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% होते हैं, राइट क्वाड्रेंट के में दुनिया के मतलब कि 5% ही लोग होते हैं। लेकिन पैसे के मामले में पूरा उल्टा, 95% लोग 5% वेल्थ को इंजॉय करते हैं, वहीं पर 5% बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 95% वेल्थ को इंजॉय करते हैं। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि इनके काम करने का तरीका पूरा अलग रहता है। एम्प्लॉय अकेले काम करता है, ये हमेशा अकेले काम करता है और ये अपना टाइम और स्किल को बेचकर पैसा कमा रहा होता है, मनी कमा रहा होता है। टाइम भी लिमिटेड देता है और स्किल भी लिमिटेड होता है। लेकिन सवाल है कि जिस दिन वो काम करना बंद तो उस दिन पैसा भी आना बंद। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है कि जो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, वो थोड़ा जुनूनी होता है। तो वो क्या करता है कि अपने अंदर स्किल को डेवलप करता है और उस स्किल को बेचकर पैसा कमाता है। यानी कि यहाँ पर भी वो टाइम को बेचता है, स्किल को बेचता है और बदले में पैसा अर्न करता है। लाइक टीवी एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्समैन, क्लिनिक चलाने वाला जो डॉक्टर होता है या एडवोकेट, सब इसी कैटेगरी में आते हैं, शॉपकीपर्स वगैरह। लेकिन सवाल यहाँ पर भी आता है कि अगर ये भी काम करना बंद तो पैसा कैसे आएगा? अभी हमारे जैसे बिजनेस वाले भी सेल्फ एम्प्लॉय में ही आते हैं ना। बिल्कुल। आपका भी तो सैलून है ना, जिस दिन सैलून चलाना बंद तो पैसा आना बंद, है ना। आप तो अपने स्किल के ऊपर डेवलप्ड है, मतलब डिपेंडेंट है ना। अब जाके कटिंग करे तो ही पैसा आता है। वहीं पर एक जावेद हबीब है, जावेद हबीब को जानते हैं? yes. कितने सारे उनके शोरूम्स हैं, कितने सारे उनके सैलून्स हैं? 500 से ऊपर, विदेश में भी हैं। अगर उसका एक सैलून बंद हो गया तो क्या उसको इनकम आना बंद होगा? नहीं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस, दैट इज कॉल्ड सिस्टम्स, है ना। तो अभी आप इस कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। और बिजनेसमैन क्या करता है? सिस्टम बनाता है। सिस्टम, जैसे कि मैंने जावेद हबीब का एग्जांपल दिया, लैक्मे मैंने उसका एग्जांपल दिया, है ना। तो सिस्टम बनाता है और सिस्टम को चलाने के लिए वो मैन पावर को हायर करता है और रिसोर्स को रखता है। मतलब कि एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको 10,000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उसने टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि मुझे 10,000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है और उस 10,000 पोस्ट के लिए बेस्ट
बेस्ट इन द बेस्ट क्वालिटी के या हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और 1 लाख में से बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट को वो रख लेता है, हायर कर लेता है, यानी कि 10,000 एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। 10,000 एम्प्लॉय अपनी सैलरी के लिए 10 घंटे भी काम करते हैं तो उसके लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। अगर 1 लाख में से 1,000 इंसान रिज़ाइन कर देता है तब भी उसके पास 9,000 लोग हैं, तो क्या इसकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर तो इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन्वेस्टर क्या करता है? पैसे से ही पैसा बनाता है। इसके पास पहले से ही बहुत मनी होता है, उसने पहले रियल एस्टेट में लगा दिया, रियल एस्टेट में जब पैसा बढ़ गया तो वहाँ से निकाल कर उसने गोल्ड पे लगा दिया, गोल्ड में पैसा बढ़ गया तो वहाँ से निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगा दिया। मतलब कि पहले से ही अमीर होता है सर। ओके, तो अभी आप मुझे बताइए आप कौन सी कैटेगरी में हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि अभी तक आप सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में हैं और उस काम को करते रहेंगे तो क्या आप अपना ये सपना 2 करोड़ का सपना पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मुझे अपने काम करने के तरीकों को बदलना, मतलब राइट क्वाड्रेंट में जाना। तो राइट क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो अभी आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते, आपके पास अभी पैसा नहीं है, क्योंकि पहले से इनके पास पैसा होता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या बचता है? बिजनेस करने का। तो देखा जाए बिजनेस करने के लिए मुझे चाहिए क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बिजनेस कहाँ पर स्टार्ट करूँगी? कौन से कंट्री में स्टार्ट करूँगी? इंडिया में, है ना? इंडिया में स्टार्ट करूँगी। और इंडिया का मार्केट पहले मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे को बिजनेस चलाने के लिए तो पहले मार्केट देखना होगा। तो मार्केट कितना है? 130 करोड़ तक का है। अब बिजनेस करने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या होगा? सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती सर, है ना? और मेरे को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। कोई भी बिजनेस बिना नॉलेज के तो स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडिया चाहिए, कोई भी यूनिक आइडिया मेरे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कैपिटल चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा, रेंट पे घर लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा या खुद का सेटअप करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? एफर्ट देना पड़ेगा, है ना? अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर रिस्क होता है। आपका बिजनेस चले कि ना चले, क्या गारंटी है? कोविड में तो कई सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, है ना? रिस्क उठाना पड़ता। और साथ ही साथ यहाँ पर कंपटीशन तो लगा ही रहता है, यानी कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, क्या पता मेरे भाई ने भी वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कंपटीशन लगा रहेगा। अगर इनमें से एक भी चीजें नहीं है तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सब चीज चाहिए। तो अगर मेरे पास ये सब चीज नहीं है तो क्या मैं अपने आप को यहाँ पर नहीं लेके जाऊंगी? लेकर तो जाना है ना, मुझे तो अपने सपने पूरे करने हैं, है ना? तो कैसे लेकर जाऊंगी? कभी सोचा है आपने कि मैं कैसे लेकर जाऊं उसको? कैसे उस कैटेगरी में आ जाऊं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये प्लान आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आते रहेगा। तो देखा जाए तो 130 करोड़ की आबादी जो आपने बताया, 130 करोड़ की आबादी में एक सर्वे हुआ। सर्वे में पता चला कि मोर देन 85% जो लोग हैं वो लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सभी के सभी एम्प्लॉय हैं और उनका अर्निंग कितना है? 15,000 से लेकर करीबन 35,000 या 40,000 के बीच में। सर्वे वालों ने पूछा कि आप अपनी सैलरी का इनकम को कैसे स्पेंड करते हैं, तो उन्होंने बताया हम मोर देन अपनी 50% अपनी सैलरी का डेली नीड में खर्चा करते हैं, है ना सर? सही बात है। और 20% उन्होंने बोला कि हम हेल्थ सर्विस पे खर्चा करते हैं, यानी कि कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा, जिम का खर्चा, या आजकल के समय में कोविड के बाद तो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस वेलनेस की तरफ भाग रहे हैं, अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अपनी सैलरी का 20% हेल्थ पे खर्चा करते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं अपनी सैलरी का मोर देन 30% या 30% फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए खर्चा करता हूँ, यानी कि सेविंग करता हूँ। आरडी खोल लिया, SIP कर लिया या चिट फंड कर लिया।
लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो इंसान रिक्शा चला कर या कुछ भी काम कर कर एम्प्लॉय है, वो जो 15,000 कमा रहा, क्या इस महंगाई में उसके लिए पॉसिबल है अपनी सैलरी का 30% सेविंग करना? हाँ सर, इम्पॉसिबल बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं पॉसिबल भी हो, लेकिन मोर देन 70% तो उसने खर्चा कर लिया अपना डेली नीड और हेल्थ सर्विस में, है ना। प्रोडक्ट ले लिया, सर्विस ले लिया, यूज़ कर लिया और काम खत्म, है ना। 70% पैसा उसको चला गया, पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन अगर ये पैसा मिलने लगे 70% प्रोडक्ट आप यूज़ भी करें, सर्विस आप यूज़ भी करें और 70% आपको वापस भी मिलने लगे, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं मिल रहा था, पहले वो देख लेते हैं कि अभी तक हमको क्यों नहीं मिल रहा था। क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे? हम सभी कंज्यूमर हैं और हम सभी कंज्यूमर पहले देखते हैं एडवर्टीजमेंट, और वो ऐड कौन बनाता है? टीवी प्रोड्यूसर और टीवी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स बनाते हैं। बहुत ही प्रभावशाली से वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं या स्पोर्ट्समैन। इतना इम्पैक्टिव उनका एडवर्टीजमेंट होता है कि वो कंज्यूमर देखकर लेने के लिए चला जाता है सामान रिटेलर के पास। अब वो रिटेलर भी तो सामान प्रोड्यूस नहीं करता है, वो कहाँ से लेकर आता है? होलसेलर से। होलसेलर भी सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, वो कहाँ से लेकर आता है? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट भी सामान को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, वो लेकर आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो सामान तैयार हुआ 40 रुपये में, और वही सामान जब जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो ये सामान हो गया 50 रुपये में, और कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास चला गया 60 रुपये में, ये कर देता है 70 रुपये में, ये कर देता है 80 रुपये में, और एडवर्टीजमेंट यूनिट 90 रुपये में, और यही सामान 100 रुपये में। मतलब हर लेवल में 10-10 रुपया बढ़ते गया। तो ये 10 रुपये कहाँ गया? इनके पॉकेट में गया। इस चैनल में सर कौन पैसा कमा रहा है, आप बताइए सनी जी? रिटेलर, होलसेलर, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एडवर्टीजमेंट। क्या कंज्यूमर कमा रहा है? कुछ भी नहीं कमा। ये तो अपना ही हार्ड अर्नड मनी इनके बीच में चला गया, इसको पता भी नहीं चला। और हमारे ही पैसे से, हमारे ही 60 to 70% पैसे से ये इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके घर में बड़े बड़े, इनके घर जो थे बहुत बड़े बड़े, इनके सेंट्रलाइज एसी घर हुआ करते थे, मेड हुआ करते थे, ये लोग फॉरेन टूर में जाते थे, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते थे, हमारे ही पैसे से। इसीलिए पैसा वापस नहीं मिल रहा था। हमारे ही पैसे से ये लोग सेलिब्रिटी बने। ये सेलिब्रिटी जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, स्पोर्ट्समैन, एम्बेसडर, वो कैसे बने? हमारे ही पैसे से। तो कंज्यूमर भी सामान लेकर यहाँ पर वो दो काम करता ही है। क्या करता है? यूज़ करता है, और जो सामान अच्छा लगता है उसको प्रमोट करता ही करता था, है ना। यूज़ करता था और जो सामान अच्छा लगता था प्रमोट करता था। लेकिन फ़ायदा मिला क्या यहाँ पर? कुछ भी फायदा नहीं मिला। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है कि 60 to 70% पैसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर चला गया। लेकिन एक और मॉडल है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है कि हमारी खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और यहाँ से आप सामान ले लो। कंज्यूमर आप पहले भी थे, अभी भी कंज्यूमर है। आप यहाँ से सामान ले लो, और यहाँ पर भी आप दो काम करो, यूज़ करो और प्रमोट करो। जितना आप यूज़ एंड प्रमोट करोगे उतना ही 60 to 70% पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, हमारे ही पैसे इनके बीच में चले गए। अब ये 60 to 70% पैसा ये यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पैसा बच गया, तो अब हमको मिलेगा, है ना। 60 to 70% पैसा हमको मिलेगा। तो सर ये मॉडल खराब है क्या? नहीं खराब है। और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वेस्टीज भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये कंपनी शुरुआत हुई थी 2 जून 2004 में। जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय 2 ही ऑफिसेस थे, एक दिल्ली में था और एक बेंगलोर में था। उस समय करीबन 6 ही प्रोडक्ट थे, बहुत ही कम प्रोडक्ट थे। उस समय कुछ ही लोग ज्वाइंट थे,
उस समय कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ तक ही था, लेकिन अब चल रहा है 2022, 18 साल, मोर देन 18 ईयर्स हो चुके हैं। अब हमारी कंपनी के 2 ऑफिसेस नहीं हैं, 60+ ऑफिसेस है, ब्रांच ऑफिसेस। जिस ऑफिस में अभी आप बैठे हैं इस हैदराबाद मतलब तेलंगाना का ब्रांच ऑफिस है। हर एक स्टेट में आपको 2 या 3 ब्रांच ऑफिसेस मिल जाएंगे, और एवरी 5 किलोमीटर में आपको छोटा ऑफिस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी सेंटर, फ्रेंचाइजी ऑफिस। ये करीबन 6000 से ऊपर है एवरी 5 किलोमीटर में, लाइक टोली चौकी, IDPL, सुचित्रा, हर 5 किलोमीटर में आपको एक छोटा ऑफिस मिलेगा। और अब हमारी कंपनी के पास 6 प्रोडक्ट नहीं है, करीबन 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंपनी प्रोड्यूस करती है। अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि हिमाचल प्रदेश बद्दी में है, करीबन 76,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये हमारी कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और हमारी कंपनी में अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि एसोसिएटेड हैं। अब हमारी कंपनी का 2 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, 3000+ करोड़ का टर्नओवर है। और खुद का हेड ऑफिस ओखला दिल्ली में है, ओखला दिल्ली में है। करीबन 150 करोड़ की ऑफिस है और 35,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और 450+ लग्जरी कार अचीवर्स हैं और 8,000+ नॉर्मल कार अचीवर्स हैं। तो अब हम देखते हैं लग्जरी कार मतलब लग्जरी कार मतलब कि 25 लाख से ऊपर ना मैडम, स्टार्टिंग में अपने को लग्जरी कार मिल सकते हैं ना? लग्जरी कार अगर पहले तो यही बोला जाता है कि पहले नॉर्मल कार खरीदें। ओके है ना, डायरेक्ट लग्जरी कार क्योंकि देखिए डुप्लीकेशन होना चाहिए, डुप्लीकेबल चीज़ें करना है। अगर डुप्लीकेबल चीज़ें करना है आप वैसे तो खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अपनी वो नॉर्मल कार को चलाइए, बिजनेस को बड़ा कीजिए, फिर उसके बाद लग्जरी कार में पहुंच जाइए। तो आइए देखते हैं कि यूज़ एंड प्रमोट करने का क्या फ़ायदा है। यूज़ करने से सबसे पहले तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट 10 to 20% डिस्काउंट में मिलेंगे, है ना। और सेकंड बेनिफिट 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता। ओके, 2 से 17 तारीख के बीच में, 2 to 17 के बीच में, जिसको बोला जाता है रीपर्चेज डे। इस रीपर्चेज डे में आप जितने बार परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर बार आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट यहाँ पर 20% कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या बोलता है कि 3,500 का सामान 4 महीने लगातार खरीदते हैं तो 5वें महीने आपको 2,500 का सामान फ्री में मिलता है। और यहाँ पर 2,000 का सामान 4 महीने तक लगातार खरीदते हैं तो 5वें महीने में 1250 डिस्काउंटेड प्राइस का सामान आपको फ्री में मिलता है। और यहाँ पर फोर्थ बेनिफिट है 5 to 11% कैशबैक। आप ही के परचेजिंग का यहाँ पर कैशबैक आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर कैशबैक का भी लेवल बढ़ेगा। और यहाँ पर एवरी मंथ लक्की ड्रॉ निकलता है और लक्की ड्रॉ विनर्स को यहाँ पर गिफ्ट मिलता है। लाइक आपको टूरिस्टर बैग हो गया, या आपको प्यूरीफायर्स हो गया, टीवी हो गया, कैश हो गया, मतलब कि आपको 15 से 20,000 या 30,000 का सामान मिलता है यहाँ पर एवरी मंथ। और यहाँ पर एक और बेनिफिट देती है कंपनी कि सामान पसंद भी ना आए तो आपको मिलता है 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी आपको मिलती है कि 30% यूज़ भी कर लिया, 70% बाकी है सामान, तो कोई बात नहीं, 30 डेज के अंदर आप वापस कर सकते हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम बेनिफिट यहाँ पर करीबन 45% है और मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर आपको 61% बेनिफिट है। तो सर मेरे को बताइए कि ये बेनिफिट क्या ख़राब है? बहुत अच्छा। दुकान में ये बेनिफिट्स मिलते थे क्या? नहीं। क्या मिलते थे दुकान में बेनिफिट? डिस्काउंट भी नहीं मिलता। डिस्काउंट भी नहीं मिलता था। तो किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर, कि कौन भारी है यहाँ पर? प्रेस्टीज है 45% और मैक्सिमम 61%। और हम पहले क्या करते थे, प्रमोट भी करते थे, लेकिन प्रमोट करने का कोई फ़ायदा मिला नहीं मिला। लाइक डीमार्ट से आपने 10,000 का सामान खरीदा, 5 लोगों को बताया या 20 लोगों को बताया, वो 20 लोग आपके बताने से खरीदने के लिए चले गए डीमार्ट में, तो क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर?
डीमार्ट को ही फ़ायदा होगा, मेरे को तो नहीं होगा। नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होता है सर? सबसे पहले तो जितना आप प्रमोट करेंगे, जितना आप नेटवर्थ जनरेट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ आपको इनकम मिलेगा। ओके, पैसे आपको मिलेंगे। सेकंड बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है, इस ट्रैवल फंड से आपका विदेश का सपना पूरा होने लगता है। थर्ड बेनिफिट, यहाँ पर कार फंड मिलती है। उस कार फंड से आपका कार का सपना पूरा हो जाएगा। ओके, आप कार खरीद सकते हैं और हर 3 साल के बाद, हर दूसरे साल के बाद आप नई कार खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरे जीवन भर एक ही कार में गुजार लेते हैं, या वो कार का सपना भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि टोटली डिपेंड होता है आपके काम करने के तरीके पर, है ना। और चौथा क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर हाउस फंड मिलता है। अब ये हाउस फंड से आप अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस बना सकते हैं, जैसा कि सर का था 1.5 करोड़ का, लेकिन इनके सैलून के से तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। और यहाँ पर आप बन जाते हैं एंजल, लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, है ना। जिन भी लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं तो आप उनके साथ काम करते हैं, और उनकी जब अर्निंग होती है, लेवल बढ़ता है और वो अर्निंग करने लगते हैं, तो जब भी बड़े बड़े सेमिनार होंगे, मीटिंग होंगे, या जब भी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आपको तो ज़रूर याद करेगा। तो यहाँ पर आप क्या बन जाते हैं, एंजल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलने लगता है, आप उस 24 घंटे के चक्रव्यूह से निकल जाते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों को आप ज्वाइन करेंगे उनका वर्किंग आवर आपके वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम फ्रीडम को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर आपका नेम एंड फेम होने लगता है, लोग आपके नाम से आपको कई सारे लोग जानने लगते हैं। यहाँ पर समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते हैं, इनकम कमाते हैं, तो रिस्पेक्ट मिलने लगता है ना। तो सर ये बिजनेस प्लान है, यही 60 to 70% वही पैसा है जो बिचौलियों के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यही पैसा आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो सर ये बिजनेस प्रेजेंटेशन डेली मैं 10 लोगों को दिखाती हूँ, डेली 10 लोगों को दिखाती हूँ, और ये बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखकर 10 में से 5 लोग ज्वाइन होते हैं और 5 लोग नहीं ज्वाइन होते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं होते हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाते हैं। ये वो कैटेगरी होती है, मतलब वो लोग जॉब कर रहे थे तो वो जॉब ही कर रहे होते हैं, आने वाले टाइम में जॉब ही करेंगे। जो लोग दुकान चला रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो उसी कैटेगरी में रहते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी वो होती है जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ वाली कैटेगरी, जिनको हम बोलते हैं चलेगा वाली कैटेगरी। यानी कि जीवन भर अपने वजन, अपने शरीर के वजन को यूज़ करके पैसा कमा रहे होते हैं। ये लोग चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे, बस इसी फिलॉसफी में रहते हैं, इसी सिद्धांत में काम कर रहे होते हैं। मरने के बाद अपने बच्चों को भी यही फिलॉसफी देकर जाते हैं। ये इनके घर में कोई फंक्शन होगा तो कुछ लोगों को बुलाते हैं, इनके घर में शादी होता है तो कुछ ही लोगों को पता चलता है, इनकी बेटी की शादी होगी तो बस रेंट पे लहंगा पहन ले, या इनके घर छोटे छोटे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाएंगे, बीमार भी हो गया तो सबसे पहले अपनी पॉकेट को चेक करते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल इनको मतलब कि परमिट कर पा रहा है, इनका जो पॉकेट है कौन सा हॉस्पिटल परमिट कर पा रहा है। कहीं घूमने जाएंगे तो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर पे रखते हैं कि मम्मी पापा सिक्योरिटी करेंगे। ये दोनों जॉब पे जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो इनके बूढ़े माँ बाप घर में बच्चे को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर जो लोग हाँ बोल देते हैं, डिसाइड करते हैं वो 5 लोग, तो इस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी में चले जाते हैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को लेकर जाते हैं। ये कौन सी कैटेगरी, वो बोलते हैं कि नहीं चलेगा, हम पूरी लाइफ को इंजॉय करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं तो मैं क्यों रखूँ अपने बूढ़े माँ बाप को घर देखने के लिए, उनको भी लेके जाऊँगा घूमने के लिए। मेरे घर में तो सिक्योरिटी गार्ड है जो गन के साथ है, मेरे घर में CCTV कैमरा है, मैं क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को रखूँ घर में। अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैं केयर टेकर रखूँगा। ये लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, इनके घर में बच्चा जन्म होता है तो सबको पता चल जाता है, पूरे न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आता है कि इनके घर में एक नया बच्चा जन्म लिया है। मुकेश अंबानी के घर में बच्चा जन्म ले तो सबको पता है उसका बच्चे का नाम। इनके घर में शादी हो तो सबको पता चलता है, न्यूज़ में आता है कि अब जो हो रहा शादी हो रही है या सिंदूरदान हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो।
है ना। तो ये वो कैटेगरी होती है। तो 5% जो नहीं बोलते हैं इसी कैटेगरी में रह जाते हैं, और जो 5% बोलते हैं वो उस कैटेगरी में चले जाते हैं, बिजनेस वाली कैटेगरी में। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि बिजनेस को देखने के बाद आपका डिसीजन क्या है? क्या आप एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ना बोलकर 95% वाली कैटेगरी में ही रहना चाहिए, कि हाँ बोलकर अपने और अपने पूरे परिवार को 5% वाली नहीं चलेगा वाली कैटेगरी में लेके जाना चाहिए, जो कि इंजॉय करते हैं? तो एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए सर? 5% वाले कैटेगरी में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं सर, मिलकर काम करते हैं, और जो भी सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो पैराशूट आपको तो आता नहीं है कैसे चलाना है, लेकिन पैराशूट किसी को भी नहीं आता है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो एक्सपर्टीज़ हैं जिनको आता है। तो जब हम पैराशूट चलाने जाते हैं तो हमारे ऊपर एक ट्रेनर रहता है, वो बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है कि ऊपर गर्दन करो, ऐसे हाथ को करो, वो सब कुछ गाइड कर रहा होता है। लैंडिंग करते समय भी बता रहा होता है, एडवाइस देते रहता है। सिस्टम का सपोर्ट है ना। कोई आर्मी में पहली बार गया या एयरफोर्स में भी पहली बार गया तो उसको फाइटर प्लेन नहीं आता है, तो वहाँ पे सिस्टम होता है जो भी ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम का पूरा सपोर्ट रहेगा सर। मिलकर काम करते हैं और बहुत जल्दी हम यहाँ पर 5% वाली कैटेगरी में पहुँचेंगे, और जो आपका सपना है 1.5 करोड़ का घर का और 50 लाख का कार का, ये सपना जरूर यहाँ से पूरा होगा सर। तो मिलकर काम करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।